वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आइए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसके पूर्व यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छावाची वाक्य। इच्छावाची वाक्य, इसमें होता क्या है? वह वाक्य जिसमें इच्छा, कामना या मनोकामना, अभिशाप एवं भगवान से प्रार्थना का बोध हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। नोट फर्स्ट, इसके वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। फर्स्ट जो रूल होगा, रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भावानुसार, इट मीन्स भाव के अनुसार बदलते हैं। ए इच्छा या कामना का बोध होने पर सेड को विस्ड में बदलते हैं। सेड को विस्ड में बदलते हैं। अभिशाप या जिसे आप बद्दुआ कहते हैं, का बोध
होने पर सेड को कर्स्ड CURSED कस्ट में बदलते हैं, में बदलते हैं। थर्ड स्टेप, भगवान से प्रार्थना का बोध होने पर सेड को प्रार्थना का बोध होने पर ठीक ओके सेड को प्रेड में बदलते हैं, में बदलते हैं। रूल नंबर सेकेंड, कामा एवं डबल इन्वर्टेड कामा एवं डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दैट का प्रयोग करते हैं एवं उसके बाद सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV, नेगेटिव है तो नॉट भी रहेगा, नहीं, एवं उसके बाद सब्जेक्ट प्लस HV और HV के तौर पर यानी मॉडल एग्जिस्ट होगा जो मे को माइट में, किसमें, माइट में बदलेंगे और MV फर्स्ट जो भी रहेगा, या ऐसा कह सकते हैं हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं एवं उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर माइट का प्रयोग करके MV लिखकर अन्य शब्दों को लिखते हैं, लिखते हैं और बाकी कुछ जो रूल हैं वो अप्लाई होते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट की हेडिंग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए एक नोट की लाइन हम यहाँ पर राइट करते हैं। नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो उसे लिखना, ऐसा लिखिए, तो उसे इनडायरेक्ट में
नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यदि उसका भाव ना आ रहा हो, यदि उसका भाव ना आ रहा हो तो उसे लिख लेना चाहिए, उसे लिख लेना चाहिए, तो उसे लिख लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, he said to me, he said to me, may you live long. He said to me, उसने मुझसे कहा, may you live long. It means उसने मुझसे कहा कि आपकी उम्र जो है वो क्या हो, लंबी हो। तो ऐसे में क्या करना है, चेंज करना है ही। अब यहाँ पर विशिंग किया जा रहा है, ठीक है, एक मनोकामना है, ही विश्ड। अब इसे हम नहीं राइट करेंगे, इसलिए नहीं राइट करेंगे क्योंकि यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो ऑलरेडी मी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ही विश्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन, हाँ अगर ऐसा लगता है कि इंक्लूड नहीं हो रहा है तो फिर उसे हम राइट कर लेते हैं। ही विश्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे मी, बट ये सब्जेक्टिव इसलिए मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई। और फिर इधर पास्ट है तो मे को माइट में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो मे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइट, फिर क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, ये साइन अप नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड, द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड may you go to hell, may you go to hell, इसका मतलब हेल मीन्स नर्क, may you go to hell, आप हेल में जाओ, नर्क में जाओ। ऐसे में चेंजिंग करेंगे, द हर्मिट, अब यहाँ पर क्या किया, कर्स किया जा रहा है, तो द हर्मिट, उसके बाद हो जाएगा कर्स्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति में किसी फर्स्ट को या किसी थर्ड को मानते हैं, इधर थर्ड होता तो यहाँ फर्स्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा। और फिर मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे, आई माइट गो टू हेल, गो टू हेल। फ्रेंड्स आइए और एक एग्जाम्पल प्रे का ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, मोहन सेड, मोहन सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मोहन, क्योंकि गॉड, जहाँ पर गॉड आ जाए, जहाँ पर गॉड आ जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ हमें प्रेयर कर लेना है, ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गॉड वर्ड आया है इसलिए सेड को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेड में, मोहन प्रेड। अब यहाँ मी नहीं राइट करेंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा मोहन ने मुझसे प्रे किया, तो इसलिए यहाँ इसे नहीं राइट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दैट गॉड, थर्ड पर्सन है, गॉड, मे को चेंज करेंगे माइट, माइट, उसके बाद हेल्प, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मी। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट है क्योंकि यू यू योर होता है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है।
फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, इस टू मी अगर यहाँ हम कर देते मोहन प्रेड मी, तो इससे हो जाता है कि मोहन ने मुझसे प्रेयर किया, तो ऐसा करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो मोहन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। फ्रेंड्स अब इसके बाद इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम साइड में हो जा रहे हैं, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। यह बहुत यूज़फुल वीडियो है, कृपया आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप देख रहे हो तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूज़फुल वीडियो।